बिहार में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी अब अकेले दम पर राज्य में पैर जमाने की कोशिश करते दिखाई दे रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और बीजेपी इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तभी तो कभी गृह मंत्री अमित शाह तो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार बिहार दौरा करते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन को अकेले अपने दम पर हराने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद बिहार भाजपा की नज़र लोकसभा की कुछ खास सीटों पर टिक गई है। इसमें ऐसी सीटें शामिल हैं जहां 1994 या परिसीमन के बाद आज तक बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी। ऐसे लोकसभा क्षेत्र में वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, जमुई, काराकाट, मुंगेर और सीतामढ़ी जैसी सीटें शामिल हैं। पार्टी इसी उद्देश्य से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का श्री गणेश वैशाली संसदीय सीट से कर चुकी है। इसी उद्देश्य से भाजपा ने पहले चरण में इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री को क्लस्टर प्रभारी बनाकर कार्यकर्ताओं के बीच उतार दिया है। यही नहीं, चुनाव में अभी 1.5 वर्ष का समय शेष है, फिर भी लोकसभा संयोजक, लोकसभा प्रभारी और विस्तारक से लेकर लोकसभा कोर कमेटी और पन्ना समिति बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के रणनीतिकारों को सौंप दी गई है। अहम बात यह है कि पार्टी ने सभी 40 के 40 लोकसभा क्षेत्र के लिए दी जिम्मेदारी की बारीकी से समीक्षा भी शुरू कर दी है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई हैं। वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको पार्टी ने क्लस्टर प्लान में शामिल किया है। भाजपा के क्लस्टर प्लान में बिहार की 10 सीटें हैं। इसमें ज़्यादातर सीटें जदयू के पास हैं। जदयू की सीटों में वाल्मीकि नगर, कटिहार, पूर्णिया, गया, झंझारपुर, सुपौल और मुंगेर हैं, जबकि किशनगंज कांग्रेस के पास है। वहीं नवादा और वैशाली लोजपा के खाते में हैं। लेकिन लोजपा की सीटों को लेकर भी भाजपा नेतृत्व को इत्मीनान नहीं है। यही वजह है कि पार्टी ने सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के अलावा प्रदेश के पदाधिकारियों को मंडल और बूथ स्तरीय बैठक में उपस्थित सुनिश्चित करने का टास्क दिया है। खासकर पार्टी की नज़र ऐसी सीटों पर है जहां पिछले 3-4 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कभी प्रत्याशी नहीं दिया। वैशाली लोकसभा सीट पर भाजपा 1994 के बाद से आज तक चुनाव नहीं लड़ी। आखिरी बार पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा 1994 में भाजपा के सिंबल पर उपचुनाव लड़े थे, लेकिन लवली आनंद से चुनाव हार गए थे। लेकिन पार्टी ने इस बार मूड बदल दिया है। भले ही राष्ट्रीय लोजपा के तरफ से वीणा देवी यहाँ की सांसद अभी वर्तमान में हैं, लेकिन खबर ये आ रही है कि इस बार बीजेपी अपना कैंडिडेट इस सीट पर उतारने की तैयारी में जुट गई है। नालंदा सीट की बात करें तो 1991 में आखिरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चंद्रकांता सिन्हा लड़ी थी, लेकिन हार गई। इसके बाद भाजपा ने एनडीए गठबंधन में रहने के कारण कभी नालंदा सीट पर उम्मीदवार नहीं दिया। इसी तरह 1991 के बाद भाजपा कभी जहानाबाद की सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ी। इस सीट पर आखिरी बार 1991 में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। इसके बाद में यह सीट भी एनडीए गठबंधन में रहने के कारण कभी भाजपा के हिस्से में नहीं आई। सीतामढ़ी की बात करें तो 1998 के बाद भाजपा इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ी। इसी सीट पर आखिरी बार भाजपा से अविनाश सिंह लड़े थे। वहीं जमुई, काराकाट, मुंगेर, हाजीपुर और समस्तीपुर भी भाजपा पिछले कई बार से चुनाव नहीं लड़ी। हालांकि हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर और मुंगेर ये वो सीटें हैं जो लोजपा के खाते में जाती रही हैं, और अगर
चिराग पासवान और पशुपति पारस के साथ बीजेपी के रिश्ते ठीक रहे तो हो सकता है कि ये सीटें एक बार फिर लोजपा के खाते में ही रह जाए, लेकिन अन्य सीटों पर बीजेपी इस बार अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर ज्यादा उत्सुक नजर आ रही है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।